हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर लर्निंग क्लासेस बाय डेल्टा ओ। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का कॉमन आयन इफेक्ट। ओके, तो कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ने के पहले एक और देखते हैं कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन पीपीटी। प्रेसिपिटेशन मतलब जैसे कि अपना बात वाला सोप, बाथिंग सोप जो है वो हार्ड वाटर में अगर उसको हम झाँक निकालते हैं तो उसके पानी के ऊपर सरफेस पे ऐसी लेयर आती है जो हाथ में आप सोपी जैसा लगता है और मुलायम सा लगता है ऊपर के वो पार्टिकल्स। दैट पार्टिकल्स कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशंस, पीपीटी। तो ऐसा कोई भी साड़ का या फिर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, कोई भी हो, तो उसका प्रेसिपिटेशन होता है। तो वो होगा नहीं होगा प्रेसिपिटेशन, वो डिपेंड, तीन कंडीशन रहती है उसके हिसाब से बोल सकते हो। तो दैट डिपेंड ऑन प्रेसिपिटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सार डिपेंड ऑन वैल्यूज ऑफ आईपी एंड केएसपी। आईपी मतलब आयनिक प्रोडक्ट एंड केएसपी अपना सोलबिलिटी प्रोडक्ट। तो आईपी प्रोडक्ट और सोलबिलिटी प्रोडक्ट दोनों सेम रहता है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि आईपी प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ आयंस और ये वाला है प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज अकॉर्डिंग विद मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन रहता है। तो ये वैल्यूज में हल्का सा डिफरेंस रहता है, तो डिफरेंस के हिसाब से आप बता सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस और नॉट। तो जैसा पहले आईपी और केएसपी की वैल्यू अगर सेम आती है, डिफरेंस नहीं आता है, तो सोल्यूशन इज सैचुरेटेड। ओके, एंड सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम इज एग्जिस्ट, यानी सोल्यूशन जो इक्विलिब्रियम कंडीशन रहता है यानी ना ही प्रेसिपिटेशन फॉर्म होंगे यानी कांस्टेंट रहेगा, वो स्थिर सोल्यूशन रहेगा, कांस्टेंट। ओके, क्लियर सोल्यूशन बोलेंगे। अगर आईपी ग्रेटर देन यानी प्रोडक्ट ग्रेटर है दैन केएसपी, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, तो सोल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड एंड हेवी सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड एंड प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस। उस टाइम में प्रेसिपिटेशन पीपीटी के ऊपर में तैरती रहेगी, तैरती हुई दिखेंगी। अगर आईपी वैल्यू अगर लेस है यानी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ग्रेटर है, तो उस टाइम में सोल्यूशन इज अनसैचुरेटेड, सैचुरेट नहीं रहेगा, और सैचुरेटेड नहीं रहेगा तो प्रेसिपिटेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, डज नॉट टेक्स प्लेस। ओके, तो इस प्रकार से हो गया कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट इज ऑन कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट कैसे रहता है वो हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे। तो कंसिडर वीक इलेक्ट्रोलाइट या वीक एसिड लेंगे हम, CH3COO एसिटिक एसिड, CH3COOH। तो और उसका साल्ट, इट्स साल्ट ऑफ इट्स साल्ट विच हैव सम कॉमन आयन, दैट इज CH3COO Na, एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बाद में CH3COOH जो है वो पार्शियली डिसोसिएट होगा, इस प्रकार से आयंस फॉर्म करेगा, दिस एसिड आयन एंड द हाइड्रोजन आयन, और दिस salt is completely dissociates, form again acid ion CH3COO and NaSodium ion। अब इसमें हम देखा जाता है दोनों रिएक्शन में क्या कॉमन है, CH3COO क्या कॉमन है, दोनों इसमें जो आयंस है दोनों इसमें, यानी उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, उसका हाई होगा उस सोल्यूशन में। दोनों का सोल्यूशन बनाएंगे तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस CH3COO माइनस आयंस क्या होगा, हाई होगा। तो अकॉर्डिंग विथ ली चैटल प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होता है कि अगर इस प्रकार से अगर किसी का आयन जो कॉमन आयन है उसको, उसकी जो अमाउंट हाई हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है, तो उसमें इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका एसिड का, दैट शिफ्टेड टू द लेफ्ट, यानी इस साइड में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है यानी रिएक्शन बैलेंस होने के बाद, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज शिफ्टेड टू लेफ्ट एंड रिएक्शन कैन बी टेक्स प्लेस रिवर्स। ठीक, पॉसिबिलिटी टू टेक्स प्लेस रिवर्स रिएक्शन। ओके, अभी हमने लिखा भी है रिवर्स रिएक्शन कैन बी टेक्स प्लेस। इस प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन और आयनाइजेशन ऑफ दिस COOH ये क्या हो रहा है, सप्रेस हो रही है उसको, यानी हम डिस्ट्रीब्यूशन पहले से उसका कम हो रहा है और ऊपर से कॉमन आने से उसकी रिएक्शन और रिवर्स है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही नहीं, यानी और कम होगा, बहुत कम होगा, दैट इज सप्रेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस साल्ट विच हैज कॉमन आयन। ओके, एंड दिस इज द डेफिनेशन, यानी कॉमन आयन इफेक्ट की डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि आयोनाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन इज सेपरेट, आयोनाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द weak electrolyte is suppressed due to the presence of strong electrolyte which has common ion, containing common ion। समझ गए, यानी डिस्ट्रीब्यूशन और आयोनाइजेशन ऑफ weak electrolyte ये और सप्रेस होगा और कम होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ
strong electrolyte having containing common ion. This is called as common ion effect. तो इस प्रकार का कॉमन आयन इफेक्ट सोलबिलिटी के इसमें भी दिखता है हमें, दैट इज नेक्स्ट कॉमन आयन इफेक्ट है ना सोलबिलिटी। तो जैसे हम स्फेरिकल सोलुबल सॉल्ट्स का सोलबिलिटी हम स्टडी करने के लिए रिएक्शन ली थी AgCl ये वाला, तो कंसीडर करेंगे दिस सॉल्ट सोलुबल स्फेरिकल सोलुबल इज आल्सो पार्शियल सोलुबल सॉल्ट वी कैलकुलेट आल्सो AgCl यूज Ag and Cl ions। तो सॉलिड वाटर का फार्मूला तो आपने देखा है, उसमें हम ये वाले सॉल्यूशन में हम ऐड करेंगे AgNO3 इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एडेड टू AgCl। तो दिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये क्या होगा, फुल्ली कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। ओके, तो बोथ रिएक्शन कंटेनिंग कॉमन आयन, दिस Ag is a common ion, this common ion। ओके, therefore Ag plus ions का क्या concentration will be high, it increases and therefore according to the Charter principle इसका इफेक्ट किस पे गिरेगा, AgCl पे, यानी इसका सोलबिलिटी इक्विलिब्रियम जो कि हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इक्विलिब्रियम जो बोलते हैं वो वाला, तो सोलबिलिटी यहाँ पे सोलबिलिटी निकल रहा है, इसलिए सोलबिलिटी इक्विलिब्रियम ऑफ दिस AgCl is shifted to the left। okay, and that means this reaction will be reverse। okay, this reaction क्या होगी, रिवर्स होगी और उसके बाद में उसके AgCl के प्रेसिपिटेट्स भी आगे बनेंगे। और कब तक बनेंगे, जब तक के फिर से और जो ओरिजिनल सोलबिलिटी इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश नहीं होगा, सोलबिलिटी इक्विलिब्रियम उसका एग्जिस्ट नहीं होगा। सोलबिलिटी इक्विलिब्रियम जब स्टार्ट हुआ, जितने आंस फॉर्म हो गए, जो नए फॉर्म होंगे वो अनडिजॉल्व मॉलिक्यूलर कंपाउंड रहेंगे। लेकिन अगर इसका इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू लेफ्ट होगा तो सोलबिलिटी इक्विलिब्रियम डज नॉट टेक प्लेस और इसके AgCl के क्या बनेंगे, प्रेसिपिटेट बनेंगे और तब तक बनते रहेंगे जब तक कि फिर से सोलबिलिटी इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस या सोलबिलिटी इक्विलिब्रियम री एस्टेब्लिश्ड। ओके, और इस केस में Ks की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेंगी। इस प्रकार से सोलबिलिटी ऑफ AgCl क्या हो रहा है, सप्रेस हो रहा है, कम हो रहा है फिर से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ AgNO3 दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग द कॉमन आयन। इस प्रकार से कॉमन आयन इफेक्ट का इफेक्ट किस पे गिरता है, सोलबिलिटी पे। कॉमन आयन इफेक्ट से सोलबिलिटी कम होती है और प्रेसिपिटेशन भी टेक्स प्लेस उसका होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू चार्टेड प्रिंसिपल। तो ये हो गया अपना आज का कॉमन आयन इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे। टिल देन हो गए, गुड बाय।